रिसाली नगर निगम की महापौर आज अपने कुछ पार्षद गणों के साथ धरने पर बैठी थी रिसाली नगर निगम में आयुक्त चैम्बर के सामने। उनका ये कहना है कि जो ठेका होता है सफाई का वो समाप्त हो गया है, तो ठेका जो है नगर निगम अपने अंडर में लेके चलाए। वहीं आयुक्त का कहना है कि जो ठेका है वो ठेकेदार को ही देके चलाए, जो सफाई कर्मी का जो भी ठेका होता है। इस मामले को लेकर जो महापौर थी वो आयुक्त के चैम्बर के सामने बैठी थी धरने पर। वहीं उनकी सुबह से बैठने के कारण उनकी हालत बिगड़ जाती है, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आगे आप देखिए कि महापौर क्या कह रहे हैं और आयुक्त का क्या कहना है। सफाई का मामला है और सफाई सभी भाई बहन के हित में आज उनका सबसे पहले वार्षिक निविदा होती है साल भर की। वार्षिक निविदा की प्रक्रिया समाप्त होने के एक महीना पहले टेंडर प्रक्रिया होना चाहिए, पर हमारी आयुक्त मैडम घोर निंद्रा में सोई हुई है। फिर 7 जनवरी को समय वृद्धि के लिए हमारे एमएससी के समक्ष लाए। जनहित का मामला है, सेंसिटिव मामला है, सफाई का मामला है, तो हमने समय वृद्धि बढ़ा दिया। और समय वृद्धि बढ़ाने के साथ साथ वार्ड निविदा प्रक्रिया एक महीना पहले करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जाए। ऐसा ना करते हुए हमारी आयुक्त मैडम ठेकेदार और आयुक्त की साँठ-गाँठ और जनता का पैसा का बर्बाद, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर उनकी टेंडर प्रक्रिया समाप्त होती है 15 जनवरी को। हमने पास किया है 15 मार्च तक 2 महीने का, उन्होंने फिर कुछ नहीं किया। फिर अभी 13 मार्च को सफाई के टेंडर की प्रक्रिया में समय वृद्धि के लिए फिर लाया गया। जनहित का मामला है, टेंडर प्रक्रिया करनी थी पर उन्होंने हमको गुमराह किया। कहती है कि एक जाय टेंडर करने का आदेश है तो पालन कर दो। आज कापी तो दिखाओ, कापी नहीं है। फिर कहती है कि अपने उसमें जेम पोर्टल में हमको टेंडर करना है, तो जेम पोर्टल में टेंडर करना है तो करिए ना, क्यों शांत बैठी है। और सभी सफाई दीदी भाई बहन मेरे निवास में आज सुबह से घर में गए। फिर मैं महिला हूँ, घर की भी काम काज करती हूँ और जनता की सेवा भी मैं करती हूँ, दायित्व का निर्वहन मैं कर रही हूँ। मेरे यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है, फिर भी मैंने उनको सम्मानजनक पूछा। चाय जैसे यथावत जो अतिथि आते हैं सम्मान करते हैं, मैंने उनका सम्मान किया, चाय पानी पूछा। और फिर उन्होंने कहते हैं कि मैडम हमारा तो पीएफ नहीं कटता, हमको 2 महीने का पेमेंट नहीं मिलता, और 2 महीना पेमेंट ड्यूटी करने के बाद 14,000 पेमेंट मिलता है। ये अन्याय है। और जनता का पैसा हम तो शुरू में ही विरोध कर रहे थे कि नहीं देना है, हमारी निगम की आय उतनी नहीं है, आय से ज़्यादा व्यय हो गया है, सब विरोध किए हैं। फिर एमआईसी में बार बार हम तो चाहते हैं कि निविदा करो, समय अवधि बार बार क्यों बढ़ाया जाए। पर मैडम की पता नहीं क्या मंशा है, उनकी क्या साठगांठ है ठेकेदार के साथ, वो तो वही बता पाएगी। और सभी भाई बहन निवास में आए थे और मैं एमआईसी में संकल्प पारित हम सब किए हैं हमारी परिषद कि अगर टेंडर नहीं करती है मैडम तो निगम संचालित करेगी, कलेक्टर दंड में उनको पेमेंट होना चाहिए। वो भी संज्ञान में लेते हुए भी मौन है, ना तो मिलना चाहती है। हम तो उनके दरवाजे के सामने बैठे हैं, जनता की मांग है, जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं। जैसे कि अगर कलेक्टर दर पे यहाँ पे अगर लागू होगा कोई भी किसी भी सफाई कर्मचारी को, तो मात्र 288 मेंबर ही रख पाएंगे, जबकि ठेकेदार के पास 600 लोग हैं। तो बाकी 300-350 लोग कहाँ जाएंगे? इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे कि वो नगर निगम में काम करें? देखिए, शॉर्ट टेंडर भी होता है, शॉर्ट टेंडर होता है ना, जब तक अगर निविदा नहीं हो पाती तो शॉर्ट टेंडर से अपन सफाई कर्मचारियों को पेमेंट कर सकते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था है। नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा का मैडम अवहेलना कर रही है और ये प्रशासनिक अधिकारी होते हुए भी इनको संज्ञान होनी चाहिए। एमआईसी में हम वो करते हैं तो उनका उल्लंघन करके कहती है कि निविदा कार्य आदेश होने तक हमको गुमराह करती है। फिर हमने एमआईसी मीटिंग में चर्चा ना करते हुए, हमको तो पता ही नहीं है, जैसे एमआईसी मीटिंग आज हुई है तो चर्चा करनी चाहिए थी कि नहीं,
कि आगामी निवेदक काय आदेश होने तक ये अपना लिख के देख देती है। फिर कलेक्टर महोदय के पास हमने गए तो संशोधित करके फिर मैडम ने वो पुट अप कर दी। अभी आपके आयुक्त मैडम से बात हुई है? आप कब तक निकलती बैठे नहीं रहेंगे? है। कब तक जब तक सफाई दीदियों का उनका हक नहीं मिल जाता तब तक बैठूंगी मैं। अभी तक चर्चा आपसे नहीं हुई आयुक्त मैडम? 2 मिनट की निकली थी फिर घुस जाती है। अब चर्चा करनी चाहिए, धाराओं के नियम शर्त के अनुसार हमको बात करना है, पर करने को तैयार नहीं है। अच्छा एक बात और, मैं मेरे पार्षद भाई बहन भी उनको फ़ोन में सूचना कोई चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, फ़ोन रिसीव करती नहीं हैं। और जो हमारे MIC मेंबर साथ जाते हैं कोई भी चर्चा एजेंडा के बारे में अधीनस्थ अधिकारी के पास, तो कहती है आप मेरी शिकायत कर रही हैं, मैं आपके वार्ड में काम नहीं दूंगी। ये प्रशासनिक अधिकारी है। जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 के अंतर्गत नगर निगम चलता है और मैडम उसका पालन नहीं कर रही है, उसकी अवहेलना कर रही है, इसलिए हम चैम्बर के बाहर बैठे हैं। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हमारी समस्या का निराकरण नहीं होगा तब तक हम बाहर ही बैठेंगे। मैडम से बात हुई कुछ? बात थोड़ी देर के लिए हुई, लेकिन मैडम ने हमें सार्थक जवाब नहीं दिया, इसलिए हम अभी भी अनिश्चितकाल यहाँ बाहर ही बैठेंगे जब तक हमें उचित जवाब नहीं मिलता है। जी नाम और परिचय? जी, मेरा नाम संजीव कुमार नेताम, MIC स्वास्थ्य प्रभारी। आज सुबह निगम के जो श्रमिक है श्रमिक है ठेकेदारों के द्वारा सुबह 7 बजे से अचानक बिना सूचना के भारी सैकड़ों के तादाद में जितनी उनकी श्रमिक है ना वो महापौर जी के निजी निवास को घेराव करते हैं। और उसके बाद महापौर जी के यहाँ घेराव कंटिन्यू चल रहा था। फिर महापौर जी उन्हीं के साथ सुबह 7 बजे, मतलब आप समझ रहे हो, आदमी ना अपना चाय नाश्ता पानी कुछ नहीं किया है, वो अब उनके घर से ना कमिश्नर ने स्टाफ को भी हटा दिया है। वो खुद ही अपने हाथ से चाय पानी पिला के उनको लेके उनके साथ पैदल यहाँ आई है और उनके साथ हम भी सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं। पर कमिश्नर के अंदर एक इंसानियत नहीं है, एक व्यवहार होता है ना, एक अब यही इसी महिला है वो, है ना, इसी कैंपस में बैठ के काम करना है, प्रशासनिक है स्तर पे, और वो एक बार भी सरलता पूर्वक एक इंसानियत तो बैठ के निकल के बात करने नहीं आई है। और सुबह से महापौर बिना खाए पिए बैठी थी, उनको शुगर भी है और उनका हाथ पैर पूरा ठंडा हो चुका है, वो बेहोश हो गई है। अभी उनको कॉन्सेंस में नहीं है, होश में नहीं है, उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। और इसकी जिम्मेदार कौन लेगा? कमिश्नर है। और इतनी मनमाही किस बात का समझ में नहीं आता, इतना किस प्रकार का ठेकेदार से किस प्रकार का संगठित इनका साझा चल रहा है, साझेदारी, कि टेंडर ख़त्म होने के बाद भी पुनः जब टेंडर रीटेंडर करना है तो प्रोसेस में लगने में इनको दिक्कत क्यों हो रहा है, किस बात का? मतलब पूरा दाल में काला है, खिचड़ी पूरा सब समझ में आ रहा है, पर इतना भ्रष्ट प्रशासन है और शायद सरकार के शरण में है, साफ समझ में आता है। इसलिए कमिश्नर अपनी बेहिसाब मनमाही कर रही है, ना किसी का फ़ोन उठा रहा है, ना किसी का रिप्लाई करना है। मतलब यहाँ क्लियर है, बात समझ में आ रही है भाई कि आप शरण में हो सरकार के, भाजपा सरकार के, शायद सरकार के, इसलिए आप इतनी हिम्मत हो रही है। सुबह से हम यहाँ बैठे हैं, आपको एक बार भी नहीं लगा निकल के बात करें? क्या इंसानियत है? मतलब इतनी दुर्गति है भाई। हम भी जनप्रतिनिधि, वो कमिश्नर है तो क्या हुआ, हम भी हैं इंसान। मतलब वो अपने कैबिन से निकल के बात नहीं करेगी? ये क्या बात हुई है? आगे की रणनीति क्या है? अब हम करेंगे अपने हिसाब से, कर्मचारियों के लिए हक पे लड़ेंगे, जो हक की बात है वो करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे? जी नाम और पोस्ट? मैं सरिता पांडे, जिला महासचिव महिला कांग्रेस से भिलाई। एक्चुअली ये इसकी शुरुआत इससे हुई कि शुक्रवार को महापौर परिषद की बैठक थी, तो जो सफाई का कार्य जिस पद्धति से किया जाता है उसकी अवधि समाप्त होने वाली थी। तो क्योंकि नई निविदा के लिए शासन से अप्रूवल नहीं मिला है तो हम नवीन निविदा आमंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। तो उस जो चल रहा काम है उसके एक्सटेंशन के लिए फ़ाइल पुटअप हुआ था MIC के समक्ष। उसके जगह पर उन्होंने निगम डायरेक्ट लोगों को भुगतान करेगा, लेबर्स को उनके अकाउंट में, मतलब हम उनको सैलरी देंगे, इस तरीके से प्रस्ताव पारित किया है, जो कि नियम विरुद्ध है। 2016 के गवर्नमेंट के स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं अभी कि किसी भी प्रकार के कलेक्टर दर या अन्य संविदा या किसी अन्य पद्धति से आपको लोगों को हायर नहीं करना है, सिर्फ प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से ही आपको लोगों से काम लेना है। इस आदेश की वजह से उनका संकल्प जो है वो विधि सम्मत नहीं है। संकल्प पारित होने से पहले और MIC चर्चा में भी मैंने इस बात को सामने लाया था कि ये संभव नहीं है, क्योंकि ये शासन के आदेश की उल्लंघन। महापौर जी का कहना है कि आप सॉफ्ट टर्न कर सकते हैं।
शॉर्ट टर्म में आप लेबर को रख सकते नहीं हैं, रख महापौर सकते जी का कहना है। मेरे पास नगरीय प्रशासन विभाग के सारे ऑर्डर्स लिखित में हैं, उसके आधार पे नहीं कर सकते हैं, इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं। आगे किस तरह से चलेगी सफाई व्यवस्था? जब किसी प्रकार का महापौर परिषद में ऐसा निर्णय लिया जाता है जो नियम विरुद्ध हो या अन्य भी कोई ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन, बहुत सारे सिचुएशन पे लागू है, जैसे यहाँ पर नियम विरुद्ध है, जो शासन के निर्देश है उसके अनुकूल नहीं है, ऐसी परिस्थिति में शासन को अधिकार है उस पर निर्णय लेने का। तो मेरे द्वारा प्रतिवेदन बनाया गया है जिसको शासन को प्रेषित किया गया है, एवं मेरी बातचीत मेरे वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार हो रही है, तो वो जिस हिसाब से इसका हल हमको निर्देश करेंगे हम वैसे ही काम करेंगे। महापौर जी का कहना था कि आप उनसे मुलाकात नहीं कर रहे। मैं मुलाकात भी, बेहोश में गिर भी गया, इसमें क्या कहना? आप नहीं आए थे, उससे पहले मैं बाहर गई थी। अमर्यादित और चरित्र हनन जिन नारों में है उस तरीके से नारा उनके द्वारा लगाया गया उनके समर्थकों के द्वारा, जब मैं बाहर गई थी तो मैं अंदर आ गई।